दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी भी हाथ से निकलती जा रही है और आप जानते हो कि आपको बदलना है, पर हर बार हार मान लेते हो, तो ये बात आपके लिए है। सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूंगा अपने भाइयों को कि इस बार वीडियो लेट क्यों आई। तो सुनिए आप लोग, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे नंबर्स कम आए या मैं एवरेज लगूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने अच्छे से एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि साल भर आपने कितना ध्यान दिया है ये उसी दिन पता चलता है। एवरेज दिखना हर कोई चाहता है, एवरेज दिखना भी चाहिए, लेकिन जब असली सच्चाई दिखानी होती है, आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है, तो उस जगह पूरी कोशिश की जाती है मेरे दोस्त। अब सुनो, आप घंटों सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखते हो, मोटिवेट होते हो और जोश में आकर 2-3 दिन नई रूटीन भी फॉलो करते हो, लेकिन फिर क्या? आपका शरीर इतनी जल्दी बदलाव को नहीं अपना पाता। आपका दिमाग कहता है कुछ तो गड़बड़ है, वो मजेदार एहसास नहीं आ रहा, और बस यहीं पर असली खेल शुरू होता है, डोपामीन ट्रैप। जब दिमाग को सफलता की छोटी खुराक डोपामीन नहीं मिलती, तो वो आसान रास्ता खोजता है। वो कहता है चलो 20 मिनट के लिए फोन चला लेते हैं, और जैसे ही आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो, आपका दिमाग धीरे धीरे आपको आपके गोल्स को भुलवा देता है। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में बिना कुछ किए ही भारी मात्रा में डोपामीन की बाढ़ आ गई है, और हमारा दिमाग इसी लालच में फंसा रहता है। कम इनपुट ज्यादा रिवार्ड, मतलब कि हमारा दिमाग मुश्किल कामों को छोड़कर आसान कामों को चुनता है, और ये चाहता है कि उसे कम मेहनत करनी पड़े और रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा जहरीला लूप है जिससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। आपके अंदर की आवाज जानती है कि आपको बदलाव चाहिए, लेकिन उस आवाज को सुनने के बजाय आप फिर से मोटिवेशनल कंटेंट की तलाश में निकल पड़ते हो, जो आपके अंदर के खालीपन को थोड़े समय के लिए भर सके। याद रखना, आपके अंदर के खालीपन को बस थोड़े ही समय के लिए वो भरता है। आप अपने पहले से उलझे हुए दिमाग को नए रूटीन के जाल में फंसाते हो। जब हम उन्हें फिर से पूरा नहीं कर पाते, तो उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी के सिवा कुछ नहीं बचता। हाँ, ये लूप वास्तविक है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी इससे गुजरा हूँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस जाल को तोड़ने का रास्ता मौजूद है, और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अनस्टॉपेबल एक्शन की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे। मैं आप सबको 3 रूल्स बताऊंगा, जिन्हें आपको अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत शुरू कर देने हैं। ये वीडियो सीधा बिना किसी फालतू एडिटिंग के है। अगर आप इसे बिना स्किप किए नहीं देख सकते, तो शायद आप अभी भी अपने बदलाव को लेकर सीरियस नहीं हो। रूल नंबर 1, फाइंड योर पर्पस। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, सब कुछ सही भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसकी वजह ये है कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन आपको क्लैरिटी देती है। ये इतना जरूरी है कि इस पर पूरी की पूरी किताबें भी लिखी गई हैं। याद रखिए, जो चीज आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हालांकि हमारा चेतन मन कॉन्शियस माइंड अक्सर कमजोर होता है, जिसे हम दूसरे रूल से मजबूत करेंगे। पहला और सबसे जरूरी रूल है, आपका लक्ष्य पूरी तरह से आपका होना चाहिए। आपको अपने गोल्स को सेट करने से पहले ये काम करने होंगे। व्यक्तिगत तौर पे मैं पर्पस डिसाइड करने से पहले अपनी लाइफ को क्लीन करना पसंद करता हूँ। पहला, पेंडिंग काम निपटाओ। किसी का उधार चुकाना है या कुछ और करना है, तो वो कर दो, उसका उधार चुका दो। फिर दूसरा, डिजिटल सफाई। मोबाइल में डाउनलोड की गई फालतू वीडियोस को डिलीट कर दो। तीसरा, व्यवस्थित होना। मोबाइल की सभी सभी नोटिफिकेशन बंद करो, कमरा साफ करो और सभी पेंडिंग टास्क पूरे करो। अब चलिए गोल को सेट करना सीखते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक पेन और पेपर लो और दिमाग में चल रहे सारे गोल्स को लिख लो। मान लो कि आपके सारे गोल्स 10 हैं, फिर इन 10 में से 5 सबसे जरूरी गोल्स को चुनो और बाकी को काट दो। अब इन 5 में से एक, हाँ सिर्फ एक, जो आप सच में अपनी लाइफ में करना चाहते हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। अब उस एक गोल को चुनकर बाकी सभी को काट दो। सुनो, एक्सरसाइज करना लक्ष्य नहीं है, ये एक आदत है। वजन बढ़ाना, घटाना या 5 किलोमीटर दौड़ना एक मापने जैसा लक्ष्य हो सकता है। रूल नंबर 2, ट्रैक, कमेंट एंड द विंटर आर्क। अगर आप लगातार बदलाव चाहते हो, तो आपको अपने काम को ट्रैक करना होगा और खुद से कमिटमेंट करनी होगी। हमारा लक्ष्य है 30 दिन का हैबिट ट्रैकर बनाना, न कम न ज्यादा। 30 दिन का यह विंटर आर्क आपके बदलाव को मजबूती से अपनाने का समय देगा। अब चलिए ये जानते हैं कि हैबिट ट्रैकर आखिर कैसे बनाते हैं। दोबारा फिर वही, एक पेन और कॉपी लो। अब कॉपी पर महीने का नाम लिखो, साइड में डेट्स और उनके बगल में दिन, जैसे कि सोमवार, मंगलवार। अब आगे की जगह पर अपने गोल्स को लिखो। हर सप्ताह के नीचे एक लाइन खींचो, और जो काम हो जाए वहां डॉट लगाओ और जो ना हो वहां क्रॉस। ये हैबिट ट्रैकर आपको क्लैरिटी देगा।
कमिटमेंट योर ओथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। ट्रैकर के अगले पेज पर स्पष्ट रूप से ये लिखना है कि मुझे कब, क्या और कितना करना है। जैसे कि मैं रोज 6 बजे उठूंगा और 6:15 से 7 बजे तक जीरो डिस्ट्रैक्शन में 10 पेज पढ़ूंगा। इस 30 दिन के विंटर आर के दौरान डिस्ट्रैक्शन शून्य होनी चाहिए। मोबाइल, दोस्त, फालतू की चीजें सब दूर। और हाँ, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग के लिए 15 मिनट जरूर निकालना। और अगर 15 मिनट नहीं दे सकते तो बस ये सोच लेना कि मुझे कब, क्या और क्यों करना है। बस। रूल नंबर 3, द की स्टोन हैबिट। आपके पास 24 घंटे एक पेन होना चाहिए और आपकी नोटबुक का एक पेज आपके पास ही रहना चाहिए। जैसे ये दो चीजें आपसे दूर हुई, समझ जाओ कि आप वापस पुरानी घटिया रूटीन की तरफ फिसलने लगे हो। और हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको ये सब चीजें करते हुए किसी ने देख लिया, या ऐसा हो सकता है कि किसी ने पूछ भी लिया कि भाई तुम पेज या पेन क्यों लेकर चलते हो। तो भाई कुछ भी मत बताना, चुपचाप अपने आप को समय देते रहो। जब तुम पूरी तरह से बदल जाओगे तो लोग खुद ही तुमसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे किया। बस अभी शांत रहो, बाद में तुम्हारी सक्सेस खुद शोर मचाएगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते थे वो पूछने भी नहीं आएंगे, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे तुम किस तरह से बदले हो। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करना ही सही रास्ता होगा। यही है आपकी की स्टोन हैबिट। की स्टोन हैबिट वह मुख्य ईंट है जिस पर आपके बदलाव की पूरी दीवार टिकी है। अगर आपने पेन और पेज पास रखना है और रोज प्लानिंग और ट्रैकिंग करना है, इन सबको तोड़ा तो आपका बाकी सारा शेड्यूल भी टूट जाएगा। इसे अपनी पूरी तरह से बुरी लत बना लो। अगर आपने इन 3 रूल्स को फॉलो किया तो आपकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर बन जाएगी। तो आपका क्या गोल है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, याद रखो मेरे दोस्त, अपनी नाकामियों और मुश्किलों से कभी भी परेशान मत होना। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने में पूरी जिंदगी तुम बिता दो। बाकी आप खुद ही समझदार हो।